हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या होता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनेगा तो इसके भारत के लिए क्या मायने होंगे और पूरी दुनिया के लिए क्या मायने होंगे, इस पर हमारी जो रणनीति है क्या वो सही है, और आपके विचार भी जानूंगा। तो ये वीडियो मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। माय नेम इज डॉक्टर गौरव गर्ग एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर जनरल नॉलेज। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको जो विश्व का मानचित्र है, वर्ल्ड का जो मैप है, वो अच्छे से पता होना चाहिए। ये है मिडल ईस्ट का एरिया और ये है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। और ये है वो देश जिनमें तेल बहुत ज्यादा है, जो ओपेक का हिस्सा है। यानी वो देश जिनमें तेल बहुत ज्यादा है और जो तेल का निर्यात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसको शॉर्ट में ओपेक कहा जाता है। इसमें ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया तीनों से हम बहुत ज़्यादा तेल खरीदते हैं, खासकर सऊदी अरेबिया और इराक से। लेकिन ईरान से भी हम अब बहुत ज़्यादा तेल खरीदने लगे हैं, खासकर पिछले 15 सालों में। ये जो तेल है ये जहाज़ों में भरकर इस एरिया से आता है। मैं इस एरिया को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये है वो एरिया, हालांकि मैं इसको बाद में बड़ा करके भी दिखाऊंगा। और ये तेल के जहाज इस समुद्र से यहाँ ये रास्ता लेकर भारत में गुजरात और महाराष्ट्र पहुंचते हैं। गुजरात में कई बंदरगाहें जहां ये पहुंचते हैं, जैसे कांडला, मुंद्रा पोर्ट एक्सेट्रा, और महाराष्ट्र में नाहवा शेवा, मुंबई पोर्ट एक्सेट्रा। तो ये वो रास्ता है जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में ये है ग्वादर का बंदरगाह। ये है ग्वादर का बंदरगाह। यहां से लेकर एक सड़क बनाई जाएगी, एक रास्ता बनाया जाएगा जो पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करता हुआ चाइना में कशगार तक पहुंचेगा। इसे नाम दिया गया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मैं रिपीट करता हूं, पाकिस्तान में ग्वादर से होता हुआ पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करके और यह पहुंचेगा चाइना। इसको नाम दिया गया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूं। यह है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह है ग्वादर का बंदरगाह और यहां से ये रास्ता पूरा ऐसे जाएगा। हालांकि ये रास्ता सिर्फ सड़क का नहीं बना होगा, कई जगह यहां पर पहाड़ों को चीरकर गुफाएं बनाई जाएंगी, टनल बनाई जाएंगी, जिनमें से आसानी से यातायात हो सके। इसके अलावा कई जगह पर स्ट्रैटेजिक रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे, रेलवे की पटरियां बिछाई जाएंगी, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां पर रोड बनाना संभव नहीं है, और कई ऐसी जगह है जहां पर स्ट्रैटेजिक एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। तो ओवरऑल आइडिया यह है कि ग्वादर को कशगार से कनेक्ट करना है। जहां पर रेल संभव हो वहां रेल बनाइए, जहां पर एयरपोर्ट संभव हो वहां एयरपोर्ट, जहां पर रोड संभव हो वहां पर रोड। तो टोटल इस सबको मिला के बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ग्वादर से लेकर कशगार तक ये बलूचिस्तान से होकर गुजरेगा, फिर पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया का कुछ हिस्सा है उससे होकर गुजरेगा, फिर फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया यानी फाटा से होकर को टच करेगा, और उसके बाद गिलगिट बल्टिस्तान एरिया से होकर ये आगे जाएगा। ये जो गिलगिट बल्टिस्तान का एरिया है इसे कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान इसे आज़ाद कश्मीर कहता है और भारत इसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है। इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद, और उसके बाद ये एंटर करेगा चाइना में, कशगार तक ये जाएगा। तो जैसा मैंने बताया ये पहाड़ी रास्ता है, यहां पर रोड बनाए जाएंगे, खूबसूरत रोड, लेकिन हर जगह रोड बनाना संभव नहीं होगा, इसलिए कई जगह पहाड़ों के अंदर गुफाएं बनाई जाएंगी, रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, या फिर कई जगह एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। अब ये जो एरिया है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसा मैंने बताया, ये मिडल ईस्ट का जो एरिया है, मैं इसे बड़ा करके दिखा रहा हूं। ये वो देश हैं जिनमें पेट्रोल बहुत ज्यादा होता है। ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया। दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल है सऊदी अरेबिया के पास। इन देशों को हम कहते हैं ओपेक। ये वो देश हैं जो तेल का निर्यात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक। अब तेल के जो जहाज हैं वो गल्फ से होकर, यहां ये समुद्र से होकर ऐसे आते हैं और क्रॉस करते हुए फिर ये अरब सागर की तरफ आते हैं। ये जो घुमावदार एरिया है इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां से दुनिया का लगभग 1/3 ऑयल, 1/3 तेल इस एरिया से पास होता है। जहाज लेकर जाते हैं दुनिया का 1/3 तेल, यानी इस एरिया को जो कंट्रोल करेगा वो दुनिया की लगभग 1/3 ऑयल की सप्लाई कंट्रोल कर सकता है। इस एरिया से जो तेल के जहाज हैं वो भारत आते हैं, बंबई और गुजरात, जैसा मैं बता चुका हूं, और पाकिस्तान भी जाते हैं। पाकिस्तान का ये जो पोर्ट है इसे बोलते हैं ग्वादर। पाकिस्तान का ये पोर्ट है ग्वादर पोर्ट। यहां पर पाकिस्तान
अपना जो तेल खरीदता है वो ग्वादर पोर्ट के थ्रू खरीदता है इन देशों से, ईरान, इराक और सऊदी अरब से। तो ये आपको याद रखना है, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन चाइना इतना क्यों ग्वादर पोर्ट को पसंद कर रहा है, ग्वादर पोर्ट से कनेक्शन चाहता है पूरे पाकिस्तान को लेकर? आइए इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। चाइना ये 3000 किलोमीटर लंबा सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहता है, जो ग्वादर को कनेक्ट करेगा काशगार से। जो काशगार है ये चाइना के अंदर है, जो जिनजियांग प्रोविंस के अंदर पड़ता है। जिनजियांग चाइना का हिस्सा है जहां पर कशगार है। 3000 किलोमीटर लंबा पोर्ट, इसको बनाने की जो लागत है वो है लगभग $46 बिलियन। $46 बिलियन इन्वेस्टमेंट करके बनाएगा चाइना सीपैक। चाइना इसे क्यों बनाना चाहता है, इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दुनिया की का जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी है, उसे समझें। तो आइए इस पे नजर डालते हैं। ये जो गुलाबी कलर में आप देख रहे हैं, ये है पूरा चाइना यहां तक। इसके बाद ये गुलाबी रंग का है पाकिस्तान। अब अगर चाइना को तेल खरीदना है, चाइना भी अपना मैक्सिमम तेल इन्हीं देशों से खरीदता है जिनसे भारत खरीदता है, जैसे सऊदी अरब, इराक, ईरान एटसेट्रा। चाइना को अगर तेल खरीदना है तो जो रास्ता है वो बहुत लंबा पड़ता है। ये रास्ता ऐसे है, यहां से गल्फ से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसके बाद अरेबियन सी के बाद इंडियन ओशियन, उसके बाद ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और यहां से ये होते हुए साउथ चाइना सी को क्रॉस करते हुए हांगकांग पहुंचता है तेल, या फिर चाइना में और आगे शंघाई पहुंचता है, या फिर और आगे जहां जाते हैं तियानजिन पोर्ट तक। तो आप ये रास्ता देख रहे हैं कितना लंबा है। यहां से ये जो रास्ता है ये इतना लंबा है, और ये चाइना के पूर्व में जाता है यानी ईस्ट। अगर मैं चाइना को डिवाइड कर दूं तो चाइना का ये है ईस्ट वाला पार्ट, पूर्वी पार्ट, और ये है पश्चिमी पार्ट। चाइना का जो पश्चिमी पार्ट है, यहां पर चाइना की सिर्फ 6% आबादी रहती है, और चाइना के पूर्वी पार्ट में 94% पॉपुलेशन रहती है चाइना की। तो यानी कि चाइना को जो तेल चाहिए, पहली बात तो वो चाहिए ईस्टर्न पार्ट में, क्योंकि 94% पॉपुलेशन यहां रहती है, और दूसरा ईस्टर्न पार्ट में तेल आना ही पड़ेगा क्योंकि वेस्टर्न पार्ट तक कोई समुद्री रास्ता है ही नहीं। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ये वो रास्ता है जब इंडिया को क्रॉस कर चुका है, यानी इंडियन ओशियन को क्रॉस कर चुका है, और इसके बाद जो जहाज आते हैं वो इस एरिया में आते हैं। इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये आप नीचे देख रहे हैं इंडोनेशिया, ये हजारों टापू हैं जिन्हें मिला के बोलते हैं इंडोनेशिया। लगभग 17,000 से ज्यादा आइलैंड हैं, इन्हें मिला के इंडोनेशिया बोलते हैं। और इंडोनेशिया का ये बहुत फेमस आइलैंड है, इसे बोलते हैं सुमत्रा। सुमत्रा आइलैंड के ऊपर ये जो घुमावदार एरिया है, इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। MALLACCA, मलक्का। ये मलक्का एरिया मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में से होके जाता है।